चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद अभिषेक बनर्जी का बयान सामने आया है। चुनाव आयोग ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है। एसआईआर पर इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी, लेकिन जवाब नहीं दिया गया है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद अभिषेक बनर्जी बोले हैं, कोई जवाब नहीं दिया गया। At their disposal. Still, people of Bengal will win the state lock, stock and barrel and defeat the BJP. They have fallen flat on their face in 2012, 2021, 2024. They will fall flat on their face again in 2026. If we have to bow, we'll bow before the power of the people, not before the people in power. If any of you have an iota of journalistic ethics left, I'm not blaming anyone or trying to demean you or look down upon you. You people are extremely important for a transparent democracy, for a transparent electoral system. Ask Mr. Gyanesh Kumar to release the footage before making any selective leaks. 2.5 hours. And he is the only one who spoke. None of the other election commissioner one spoke briefly for 30 seconds, trying to make a point. Everyone remained mum, stayed quiet. What was the brief? That only Mr. Ganesh Kumar will come, speak, 10 Trinamool MPs and ministers will come, listen to Mr. Kumar and go out. Tata, bye-bye. We have come here to bid goodbye to your government, Mr. Kumar, Mr. Shah. This is a challenge to you. You put everything you have at your disposal. जितना ताकत लगाना है आप लगाओ. आप इलेक्शन कमीशन को लगाओ, आप सीबीआई को लगाओ, आप ईडी को लगाओ, आप इनकम टैक्स को लगाओ, आप पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ, आप जुडिशियरी को लगाओ, आप मीडिया को लगाओ. जनता हमारे साथ है. यही चीज अगर कांग्रेस पकड़ लेती तो आज हारती. आज बीजेपी हारती. यही चीज आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, 10 मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच के साथ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनके साथ हमारा एक मीटिंग पहले से तय था. तो 8-10 मुद्दों पे आज बात हुआ है और 12 बजे की मीटिंग शुरू हुआ. अभी 2:45 बज रहे हैं, 2.5 घंटा मीटिंग चला है. 10 मुद्दे पे जो आज हम लोग बात किया है, पिछला बार जब हम लोग आए थे, हमारा पिछला 1 महीना पहले 28 नवंबर को एक 10 लोगों का डेलीगेशन आया था. उसमें 5 सवाल चुनाव आयोग से किया गया था, इलेक्शन कमीशन से किया गया था, जिसका पिछला बार एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं मिला. उसी दिन रात को कुछ पत्रकारों को सिलेक्टिवली लीक किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ने हर सवाल का जवाब दिया है. उसके तुरंत बाद मैंने एक ट्वीट किया कि तृणमूल कांग्रेस के पास डिजिटल एविडेंस है और एक भी सवाल का एक भी जवाब इलेक्शन कमीशन पिछला बार नहीं दिया है. इस बार भी हम लोग 10-11 पॉइंट्स लेके आए थे और 2-3 पॉइंट छोड़ के कहीं कोई क्लैरिटी नहीं मिला है. मैं उनको एसआईआर पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाते हैं सिटीजनशिप पे. मैं उनको डिवीजन पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाता है इलेक्शन का फॉर्म 7 फिल करो. किसी का भी कोई कॉन्क्रीट जवाब. एक इशू जो हम लोग उठाए हैं, मैं सारे पत्रकारों के सामने बताना चाहता हूं. पहला तो हमने जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस हैं, 1 करोड़ 36 लाख केसेस, और उसके अलग अलग 5-6 कैटेगरी बनाया गया है कि कुछ केसेस में पिताजी के साथ जो वोटर है उसका 15 साल का डिफरेंस है, इसलिए डिस्क्रिपेंसी में डाला है. कहीं नाम में कोई स्पेलिंग एरर है, इसलिए डाला है. कहीं सरनेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए डाला है. कहीं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोई एज डिफरेंस है तो डाला है. कहीं एड्रेस में कोई डिफरेंस है तो डाला है. लेकिन वो लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है. कल रात को जब मैं दिल्ली आया
तब मुझे पता चला कि AERO का जो लॉगिन है, ERO का नहीं, AERO, उस लॉगिन में पार्ट बाय पार्ट कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस अपलोड किए गए, लेकिन उसमें भी जो ऐप के थ्रू अपलोड किया गया उस ऐप में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, जो आज मैंने मीटिंग में बताया। जैसे ही आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के कोई केस में जाते हैं तो वहां पे 4 ड्रॉप डाउन आते हैं। एक आता है सेंड टू DEO, एक आता है जनरेट हियरिंग नोटिसेस, एक आता है फाउंड ओके, और चौथा आता है फाउंड इनएलिजिबल। अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी किसी का केस ओके है और फाउंड ओके में दबाया जा रहा है, क्लिक किया जा रहा है, तो भी हियरिंग नोटिसेस जनरेट हो रहे हैं, जिसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने माना कि ऐप में